कल हम लोगों ने टीचिंग ऑफ बुद्धा, ये कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो सुत तीन पिटक है, जिसको त्रिपिटकास कहते हैं। पिटक मतलब टोकरी हमने बताई थी। बुक पढ़िए आप लोग, अगर बुक पढ़े तो मजा आएगा, नहीं समझ लीजिए एक बात। सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता हूँ, कुछ कुछ चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। सुत पिटक क्या है? इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। मैंने आपको बताया था कि विनय पिटक में जो भिक्खु और भिक्खुनी है उनके लिए नियमों के बारे में बताया गया है, कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय भिक्खु एंड भिक्खुनीज। जो भिक्षु हैं और भिक्षुणियां हैं उनके लिए नियम बताए गए हैं और सुत्त पिटक में उनकी शिक्षाएं दी गई हैं। तो जो सुत्त पिटक में हमको उनकी शिक्षाओं के बारे में पता चलता है, तो हमको दो चीजें पता चलती हैं। कल मैंने आपको बताया था, यहां से मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोग यहां से उत्तर बताएंगे मुझे। एक तो उनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बताया गया है, लेकिन रीजन और परसुएशन पर ज्यादा बल दिया गया, विवेक और तर्क पर। ये शब्द एकदम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपके एग्जाम में आपको लिखने हैं, इसलिए मैं बार बार इन शब्दों का जिक्र कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। तो सुत्त पिटक इज द कंपाइलेशन ऑफ हिज टीचिंग्स, मिरेकुलस पावर्स और रीजन और परसुएशन। ये दो बातें उसमें लिखी गई हैं, कल मैंने आपको जिक्र किया था। यानी कि चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बताया गया है और तर्क और विवेक के बारे में बताया गया है, लेकिन तर्क और विवेक पर ज्यादा बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध किसी भी प्रकार के चमत्कार के फेवर में नहीं थे। वो वैज्ञानिक तरीके से जीवन को समझना चाहते थे। और वैज्ञानिक तरीके का मतलब ये होता है कि बगैर तर्क की कसौटी पर खसते हुए, बगैर विवेक की कसौटी पर कसे हुए, कोई भी तथ्य को किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा बुद्ध का मानना था। एक उदाहरण भी कल मैंने आपको दिया था कि किस तरह से एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर के आती है और कहती है कि भगवान मेरा बेटा मर गया है, इसको जिंदा कर दीजिए, आपके पास तो चमत्कारिक पावर्स हैं, शक्तियां हैं। लेकिन बुद्ध उस चीज से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, जो आया है इस जीवन उसको जाना ही पड़ेगा, कोई उसको पुनः जीवित नहीं कर सकता। तो ये तर्क है, ये विवेक है। इसके आधार पर उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की, जो सत्य है उसको स्वीकार करो, चमत्कार की उम्मीद मत करो। उन्होंने कहा कुछ भी डिवाइन नहीं होता इस दुनिया में, कल मैंने आपको बताया था। तो बुद्धिस्ट फिलोसफीज में मैं ये सुनना चाह रहा था आपसे, ये तीन चार शब्द सुनना चाह रहा था कि उन्होंने कहा था कि जो विश्व है वो अनिक है, यानी कि ट्रांजिएंट है, लगातार बदल रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अनिक एक शब्द याद रखना है आपको, लगातार बदलता हुआ विश्व। सोलेस, अनंत। तो अनिक और अनंत, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। अनंत का मतलब नथिंग इज परमानेंट और इटर्नल, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, ये विश्व लगातार परिवर्तन कर रहा है। ये बुद्ध का दर्शन है। उन्होंने कहा इस दुनिया में अगर एक चीज है जो स्थायी है तो वो है मनुष्य का दुख। पैदा होते ही वो दुखी हो जाता है, और जैसे मनुष्य का जन्म होता है उसी समय से वो क्या हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। अपने बेटे को रोते हुए देखा था उन्होंने, मैंने आपको कल कहानी बताई थी। तो अनिक, अनंत और दुख, ये उनके दर्शन का आधार है, जो उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें दुनिया में हैं और इनसे किस तरह से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर हमको दुखों से मुक्ति पानी है तो हमको क्या अपनाना पड़ेगा? हमको सम्यक मार्ग अपनाना पड़ेगा। मैंने आपको कल बताया था, सम्यक मार्ग का मतलब मॉडरेट पाथ। मॉडरेट पाथ का मतलब क्या होता है? कल मैंने आपको इसलिए कहानी सुनाई थी कि बुद्ध को, दो अतियों को बुद्ध ने देखा था। एक, जीवन के तमाम सांसारिक सुखों को देखा था उन्होंने, वर्ल्डली प्लेजर को राजा के महल में। और दूसरा, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की तो सबसे पहले उद्रक राम कलाम के पास गए। उन्होंने कहा कि अपने शरीर को गला दो, तपस्या करो। दीमक लग गई उनके शरीर में। बाद में उनको यह लगा कि इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ज्ञान तो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन से हमको बचना है। जीवन में हम हमेशा अतियों से बचें। खूब पढ़ लीजिए एग्जाम के समय, उसके बाद बेहोश होकर गिर जाइए। एकदम मत पढ़िए और फेल हो जाइए। तो हमको दोनों अतियों से बचना है, हमको मॉडरेट पाथ अपनाना है कि हमको सोना भी है और हमको पढ़ना भी है, तभी हमको ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो हमको जीवन का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये कहना चाह रहे थे। खूब खा लीजिए पेट भर करके, कॉलरा हो जाए आपको, गैस्ट्रिक हो जाए, पेट फट जाए, तब तो भोजन मिलेगा नहीं कल। दूसरा, बिल्कुल मत खाइए,
एकदम खाना ही खत्म कर दीजिए, वैसे ही मर जाइए। तो दोनों स्थितियों में मर जाइएगा, दोनों से आपको आपका जीवन नहीं चलेगा। जीवन चलाने के लिए आपको मॉडरेट पाथ अपनाना ही पड़ेगा। इसी को उन्होंने सम्यक मार्ग कहा। उन्होंने कहा ये वर्ड अनिक है, अनंत है, यहाँ पे दुख है और दुख से मुक्ति का एक ही तरीका है और वो तरीका है मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनांस एंड सेल्फ इंडल्जेंस। तो उन्होंने कहा कि साहब दुनिया से मुक्ति का यही उपाय है। ये बुद्ध की फिलॉसफी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कल फिर पूछूंगा, मुझे बताइए। दूसरी बात उन्होंने कही अपने दर्शन में कि किसी डिवाइन गॉड का कोई अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। एकदम उन्होंने एक सिरे से नकार दिया था, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था भगवान बुद्ध ने। लेकिन बाद के बुद्धिज्म में उनके अनुयायियों ने भगवान बुद्ध को ही भगवान बना डाला। मैं भी बार बार भगवान बोल रहा हूं। वो भगवान नहीं थे, एक सिंपल व्यक्ति थे जो कि मॉडरेट पाथ की बात करते थे, सम्यक मार्ग की बात किया करते थे। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, बुद्धिस्ट के दर्शन में हमने आपको बताया था कल कि उन्होंने कहा था ये जो दुनिया की व्यवस्था है, जात पात है, ऊंच नीच है, किसी के पास पैसा ज्यादा है कम है, बोले भगवान ने क्रिएट नहीं किया। इट इज नॉट ऑफ डिवाइन ओरिजिन, बल्कि इसको मनुष्य ने क्रिएट किया है। क्योंकि मनुष्य ने ही क्रिएट किया है, इसलिए वो इस पूरे व्यवस्था को परिवर्तित भी कर सकता है। मनुष्य ही समस्याओं को बनाता है, मनुष्य ही उस समस्याओं को हटा सकता है। मनुष्य ने अगर कहा कि दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं, तो मनुष्य ही उसको चेंज करेगा। सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन में। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है जन्मना है, लेकिन बुद्ध ने कहा वो जन्मना नहीं है। उन्होंने वैदिक आइडियोलॉजी को नकार दिया। उन्होंने कहा ना, ये सोशल ऑर्डर मनुष्य ने बनाया है और मनुष्य उसको परिवर्तित करेगा। आप कहते हैं डिवाइन ओरिजिन है, ब्रह्मा के मुख से ये पैदा हुआ, पैर से वो पैदा हुआ, बोलते ना ये हमने बनाया और हम ही इसको परिवर्तित करेंगे। ये बुद्ध का दर्शन है। ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इट इज द क्रिएटेड बाय ह्यूमन रादर देन ऑफ डिवाइन। इसीलिए उन्होंने राजा को और गृहपतियों को, गृहपति आप जानते हैं जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनको उन्होंने कहा, समझाया कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य के साथ मनुष्यता का बर्ताव करें। ये उनका दर्शन था। यहां तक हम लोगों ने बात कही थी बुद्धा की। बुद्ध पैदा होने से लेकर के और अपनी मृत्यु तक लगातार घूमते रहे, धर्मचक्र प्रवर्तन करते रहे, अपनी शिक्षाओं को जिस तरह से जिस तरह से चक्का चलता है, चक्र चलता है, उस तरह से वो अपने शिक्षा को लगातार देते रहे, मूव करते रहे एक जगह से दूसरी जगह पर। और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था सम्यक मार्ग का और जीवन को जीने का, अनंत और दुख और मध्य मार्ग का, ये तमाम शिक्षाएं उन्होंने लोगों को दी और लोगों को बताया कि किस तरह से आपको अच्छा व्यवहार करना है, उत्तम व्यवहार करना है। उत्तम व्यवहार क्या है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने जब उनकी डेथ होने वाली थी, जब मृत्यु होने वाली थी, तो मृत्यु के समय उनके एक बड़े अच्छे शिष्य थे, आनंद, वो उनके पास थे। बोले भगवान आपकी तो मृत्यु हो रही है, अब हम कैसे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आप तो रहेंगे नहीं, हमको प्रकाश कौन दिखाएगा, जीवन का सत्य क्या है, तमाम चीजों के बारे में आनंद ने उनसे पूछा। तो बुद्ध ने जवाब दिया, be lambs up to yourselves as all of you must work out your liberation। देखिए एकदम ऊपर मैंने लिखा हुआ, इसीलिए इस बुद्ध के वाक्य को, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है दिस वन, be lambs unto yourself। उन्होंने कहा आनंद से, आनंद अपना दीपक स्वयं बनो, आत्मदीपो भव। बहुत अच्छी बात कही बुद्ध ने। उन्होंने कहा आत्मदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपने राह, अपना मार्ग खुद बनाओ, खुद ये समझो क्या चीज सही और क्या चीज गलत है। हमेशा जीवन में कोई तुमको मार्ग दिखाने के लिए नहीं होगा। Buddha emphasized individual agency and righteous action as the means to escape from the cycle of rebirth and attain self-realization and nibbana। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा, न्याय संगत कार्यों के द्वारा हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमें स्वयं इसका मार्ग तलाशना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा और निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। निर्वाण का मतलब होता है मरना नहीं, यही निर्वाण का मतलब स्वर्ग
इच्छा और हाँ बेटा, अहंकार। निर सर इच्छा और अहंकार का खत्म हो जाना। हाँ, बहुत बढ़िया। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर लेना, और ज्ञान क्या होता है? ये जान जाना कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर कुछ स्थायी नहीं है तो अगर कोई चीज हमारे पास है तो उसका अहंकार क्यों, उसके लिए अहम क्यों? ये तो ये चला जाएगा, रहेगा ही नहीं आपके पास। आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर बहुत सुंदर है तो अहंकार क्यों, और शरीर सुंदर नहीं है तो उसके प्रति एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों? वो तो ये आपका ही नहीं है, स्थायी ही नहीं है आपका, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर स्थायी नहीं है तो हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं लाना चाहिए मैं अपने अंदर। तो उन्होंने निर्वाण की बात की, यही निर्वाण होता है असली ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानना, अपना दीपक खुद बनना। तभी तुमको मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा, निर्वाण मिलेगा। लिबरेशन का मतलब ही निर्वाण है। बुद्धिज्म में स्वर्ग की कल्पना नहीं है, स्वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए साहब, लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिजायर, यानी कि अपने अहम और अपनी इच्छाओं को जिस दिन हम त्याग देंगे उसी दिन हमको लिबरेशन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। एंड thus end the cycle of suffering for those who renounce the world. अब बुद्धा कह रहे हैं कि अपने इच्छाओं को कम कर दीजिए, मारने की बात नहीं कर रहे हैं, वो मध्य मार्ग की बात करते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म में यही बहुत बड़ा अंतर है। जैनिज्म कह रहा है खूब अहिंसा कीजिए। भगवान महावीर कहते थे कि अगर पेशाब भी करने जाइए, बाथरूम भी करने जाइए तो मोरपंख लेके जाइए, और मोरपंख से जो है आसपास ऐसे ऐसे हवा कर दीजिए ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वो उड़ जाएं, और आपके पेशाब करने से, आपके थूकने से, या आपके दैनिक कार्यों को करने से, या ताली बजाने से, या तेज बोलने से कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, क्योंकि संपूर्ण जगत प्राणवान है, ऐसा महावीर बोला करते थे। तो वहां पे जो कुछ भी वहां अति है, अतिशय एक्सट्रीम है जैनिज्म में। नंगे रहिए, कपड़ा मत पहनिए। बुद्ध ने मॉडरेट पाथ को अपनाया, कपड़ा पहनिए लेकिन उतना ही पहनिए जितनी आपको जरूरत है। ये नहीं कि 1000 कपड़ा अपने घर में रख लिया, कम कपड़ा रखिए। भोजन कीजिए लेकिन इतना मत कीजिए कि आपको भोजन के लिए आप जीवित हैं, उतना कर लीजिए जितनी आपको जीवन जीने के लिए जरूरी। इतना मत खा लीजिए कि मर जाइए। ये बुद्ध का दर्शन है, मॉडरेट पाथ। तो अपने ईगो, अहंकार कि मुझे ही सब कुछ मिल जाए, मेरा ही सब कुछ है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, बोले यही तो दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? उनका तृष्णा, डिजायर, हमारी लालच, यही दुख का कारण है हमारे। इसी को दूर कर दीजिए, मॉडरेट पाथ अपना लीजिए, उतना ही लेंगे जितना जीवन जीने के जरूरी है। ये बुद्ध की शिक्षा है। According to the Buddhist tradition, his last words to his followers were, "Be lambs unto yourself, as all of you must work out your own liberation." कितनी अच्छी बात कहते हैं। आप तमाम गुरु खोजते रहिए, नंबर अच्छा मिल जाए, नंबर अच्छा मिल जाए। कैसे मिलेगा मार्क्स अच्छा? या जीवन में कैसे तरक्की कीजिएगा? या आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे कैसे बाहर आइएगा? उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। यही बुद्ध कहते चले हैं। आप मत पढ़िए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि भगवान आएगा, एक कोई महान व्यक्ति आएगा, हमारी समस्याओं को निवारण कर देगा। कोई अच्छा प्रधानमंत्री होगा और देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ना तो कभी अच्छा प्रधानमंत्री होगा और ना तो देश की समस्या खत्म होगी। हम अच्छे बनेंगे, प्रधानमंत्री अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो अपना दीपक खुद बनो, अपनी समस्याओं से खुद लड़ो, अपने लिबरेशन का मार्ग खुद तलाशो। उन्होंने आनंद को ये उपाय दिया, और यही बुद्धिस्ट परंपरा है, यही बुद्ध का ट्रेडिशन है। चलिए साहब, अब हमको देखना है, ये तो हो गया दर्शन। अब बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब व्यवहार में जो बुद्ध धर्म है उसको कैसे अपनाया जाता था। तो हमने बताया था जो सुत्त पिटक है उसमें शिक्षाएं लिखी गई हैं, और उन शिक्षाओं को कहानियों के माध्यम से भी कहा गया है। तो एक आपकी पुस्तक में एक अंश दिया गया है जो कि सुत्त पिटक से लिया गया है, एंड कंटेन्स द एडवाइस गिवन बाय द बुद्धा टू द वेल्दी हाउस होल्डर्स नेम्ड सिगाला। यानी कि सिगाला, और एक सिगाला एक बहुत गृहस्थ है जिनके पास बहुत पैसा है, धनी गृहस्थ है, और बुद्ध के बीच का एक वार्तालाप है जो कि सुत्त पिटक में दिया गया है। तो वहां पर बुद्ध कहते हैं कि 5 तरीके से
जो स्वामी है यानी कि जो मास्टर है उसको कार्य करना चाहिए। देयर इन 5 वेज शुड अ मास्टर लुक आफ्टर हिज सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉइज। उनके अधीन जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके जो नौकर चाकर हैं, उनको 5 तरीके से किसी भी मास्टर को उनको देखना चाहिए। कैसे? बाय असाइनिंग देम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। कितनी अच्छी बात कहते हैं कि जिसकी जितनी योग्यता है, जिसकी जितनी क्षमता है, उसको उसी क्षमता के अनुसार काम देना चाहिए। मान लीजिए मैं हाउस मास्टर हूं आपका, और क्लास 6 के बच्चे को हमने ये काम दे दिया कि भैया तुम जो है पूरे हॉस्टल की सफाई कर डालोगे। वो बेचारा 6 का बच्चा नहीं कर सकता है, सारी घास काट डालोगे। और 12th के बच्चे को बोल दिया कि तुम आराम करो, जैसा आप लोग हॉस्टल में करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमको अधिकार मिला है, तो हम लोग बुद्ध के शिक्षा के अनुसार काम नहीं कर रहे। बुद्ध ने कितनी प्रैक्टिकल बात कही। उन्होंने कहा कि जो अपने सर्वेंट्स हैं, अपने नौकर हैं, या जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, या जो आपसे छोटे लोग हैं, अगर आपको ये उत्तरदायित्व तो मिला है कि आप उनको काम दें, तो उनकी शक्ति के अनुसार उनको काम दीजिए, उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम कीजिए। बाय सप्लाइंग देम विद फूड एंड वेजेस। जो आपके नौकर हैं, जो आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, जो आपके खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनको पैसा दीजिए, उनको खाना दीजिए, भोजन दीजिए। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। बाय टेंडिंग देम इन सिकनेस। जब वो बीमार पड़ जाए तो उनका ख्याल रखिए। बाय शेयरिंग डेलिकेसीज विद देम एंड बाय ग्रांटिंग लीव एट टाइम्स। उनको समय समय पर आराम दीजिए और उनको समय समय पर छुट्टी भी दीजिए। तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। यही तो करना चाहिए, यही तो मनुष्यता है कि भाई अगर आपके पास आज संपदा ज्यादा हो गई तो वो भी रहेगी नहीं आपके पास। बादशाह अकबर के खानदान वाले जूता सिल रहे हैं लाल किले के पास बैठ करके, चाय बेचने वाले का लड़का प्रधानमंत्री हो गया देश का। समय तो बदल जाएगा, और आप भी जिस गद्दी पर बैठे हुए हैं आप वो भी अस्थाई नहीं, कल वो भी चेंज हो जाएगी। तो किस बात के लिए अहंकार करना? हम जितना मनुष्यता के लिए कर सके, लोगों के लिए कर सके, हमें कर देना चाहिए। तो ये बुद्ध कहते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं? ये सुत्त पिटक में कहानी लगी सीगल और बुद्ध के बीच विवाद। बुद्ध जो है सीगल को बोल रहे हैं कि भाई जो भी तुम्हारे काम करने वाले लोग हैं उनके 5 तरीके से व्यवहार करो। तुम उनको खाना दो, उनको छुट्टी दो, उनको आराम दो, और जब बीमार पड़े तो उनकी सेवा शुश्रूषा भी करो। दूसरी बात बोलते हैं इन 5 वेज शुड द क्लैंसमैन लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ अ समनास। जो गृहस्थ लोग हैं उनको, जो श्रमण है, जो ब्राह्मणाज है, जो सन्यासी हैं, उनके साथ 5 तरीके से व्यवहार करना चाहिए। दोनों बोल रहे हैं कि नौकर चाकरों से, अधीनस्थ एम्प्लॉइज से कैसे व्यवहार कीजिए, और ब्राह्मणों और श्रमणों से कैसे व्यवहार कीजिए। ब्राह्मणों और श्रमणों का मतलब ये होता है जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कीजिए। भाई अफेक्शन इन एक्ट एंड स्पीच एंड माइंड। उनके साथ बहुत मृदु 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 भाषा बोलिए। बाय कीपिंग ओपन हाउस टू देम एंड सप्लाइंग देयर वर्ल्डली नीड्स। अपना घर का जितना भी साजो सामान है वो सब उनके लिए खुले उन्मुक्त खोल दीजिए कि जो आपको चाहिए महाराज ले जाइए, क्योंकि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। आप शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रति बहुत सम्मान रखिए। देयर आर सिमिलर इंस्ट्रक्शंस टू सिगाला अबाउट हाउ टू बिहेव विद पेरेंट, टीचर एंड वाइफ। अपने शिक्षकों से, अपनी पत्नी से, अपने पिता से कैसे व्यवहार कीजिए, ये भी सुत्त पिटक में लिखा गया है। तो ये कहानी हमको क्या बताती है कि बुद्धिज्म को अगर हम प्रैक्टिस में देखें, सब लोग तो भिक्खु भिक्खुनी नहीं बनेंगे। देखो जैनिज्म में यही कहा गया कि अगर आप भिक्खु और भिक्खुनी नहीं बनेंगे, मठ का जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, जीवन से संन्यास नहीं ले लेंगे, कमलावती नहीं बन जाएंगे, तब तक जो है आपको निर्वाण नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोले आप गृहस्थ रहिए, लेकिन गृहस्थ रह के ऐसा व्यवहार कीजिए। आप बच्चे पैदा कीजिए, घर चलाइए, पैसा कमाइए, लेकिन ज्यादा मत कमाइए। वो कमाइए भी तो लोगों के लिए उसको उपयोग कीजिए, ये बुद्ध कहते हैं। इसीलिए बुद्धिज्म एक प्रैक्टिकल रिलीजन है, प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी है। रिलीजन तो नहीं बोलेंगे, आज रिलीजन हो गया है, प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी है, एक बड़ी व्यवहारिक विचारधारा है। और ये विचारधारा जो है अतियों से बचती है, ये गृहस्थ आश्रम को नकारती नहीं है। चलिए साहब, अब हम देखते हैं कि ये बुद्ध के जब सारनाथ में दर्शन, सारनाथ बनारस में जो अपनी शिक्षाओं को दे रहे थे, मैंने कल आपको बताया था, तो वहां के बड़े बड़े व्यापारी ब्राह्मण सब उनके क्या बनते चले गए? शिष्य बनते चले गए। तो जो फॉलोअर जब इकट्ठे हो गए उनके बहुत सारे, तो उन्होंने एक संघ बना लिया। संघ का मतलब क्या हुआ? संघ मतलब एसोसिएशन, जहां पर लोग इकट्ठे होते। कौन लोग इकट्ठे हो रहे हैं? वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं। और इस संघ में उन लोगों को रहने की इजाजत मिलती थी जो कि भिक्षु होते थे और भिक्षुणी होते थे। मतलब वो डेडिकेटेड बुद्धिस्ट
फॉलोअर्स होते थे उनको संघास में प्रवेश दिया जाता था। तो व्हाट इज संघा? इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा, यानी कि धम्म का प्रचार करने का जो लोग बीड़ा उठा लेते हैं। गृहस्थ भी बौद्ध धर्म को अपना सकता है, उसको उस तरह से व्यवहार करना होगा जैसे सिगाला कर रहा है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमको बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है और बुद्ध के साथ रहना है, तो आप टीचर बनेंगे, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। वो वही व्यक्ति बन सकता है जिसको निर्वाण मिल जाए, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, वही ज्ञान दे सकता है। तो ऐसे लोगों को संघ में शामिल किया जाता है। तो ये ऐसे भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक जगह है जो धम्म का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, धम्म की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। मॉन्क्स क्या होते हैं? व्हाट इज मॉन्क्स? मॉन्क्स वो लोग हैं जो बहुत सीधा और सरल जीवन जीते हैं और उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितने से उनका जीवन चल सके। ये मॉन्क्स हैं। ये इनको भिक्खु बोलते हैं। और भिक्खुनी कौन है? ऐसी लड़कियां, ऐसी जो कि साधारण जीवन जीती हैं और उतना ही स्वीकार करती हैं जितना जो है उनके जीवन जीने के लिए जरूरी हो, इनको भिक्खुनी बोलते हैं। हम लोग 3 शब्द सीख रहे हैं। संघ क्या होता है, भिक्खु क्या होता है और भिक्खुनी क्या होता है। चलिए साहब, ये सब फॉलोअर्स हैं और संघ में महात्मा बुद्ध के वो फॉलोअर्स रहते हैं जो कि टीचर्स बन गए हैं, जो कि धम्म के प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हम गृहस्थ आश्रम में नहीं रहेंगे, बल्कि सादा जीवन व्यतीत करेंगे, भिक्षा मान के जीवन व्यतीत करेंगे और धम्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए बुद्ध के कौन कौन फॉलोअर्स हैं। बुद्ध के फॉलोअर्स में बुद्ध महिलाओं को संघ में प्रवेश देने के एकदम खिलाफ थे। आनंद ने उनको कहा कि महाराज महिलाओं को भी शामिल कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध, अगर महिलाएं शामिल होंगी संघ में तो संघ 1000 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत कहने के बाद बुद्ध ने इजाजत दे दी कि महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाएगा। तो अब सवाल पूछा जा सकता है कि महिलाओं को संघ में प्रवेश देने की इजाजत किसके कहने पर दी थी उन्होंने? तो आनंद के कहने पर दी थी, जो उनके बड़े योग्य शिष्य थे। सबसे पहली महिला जो शामिल हुई बुद्ध संघ में वो उनकी सौतेली माँ थी, या उनकी मौसी थी, सौतेली माँ नहीं मौसी थी, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये नाम याद रखना है आपको, महाप्रजापति गौतमी। He was the first woman to be obtained as भिक्षुनी, जिनको भिक्षुनी का दर्जा दिया गया था और जिनको संघ में शामिल किया गया था। आनंद के कहने पर उनको शामिल किया गया और ये पहली उनकी फॉलोअर बनी और पहली भिक्षुनी बनी। अब ऐसी भिक्षुनी जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और बहुत उनकी इज्जत है समाज में, उनको थेरीज बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे भिक्षु जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है समाज में, उनको हम थेर कहते हैं। तो 2 शब्द है, भिक्षु और भिक्षुनी, जो कि सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं लेकिन अभी उनको निर्वाण नहीं मिला है। जब इन्हीं भिक्षु और भिक्षुनियों को निर्वाण मिल जाएगा तो उनको क्या बोलेंगे हम? थेर और थेरी बोलेंगे। ध्यान रखना है। चलिए, अब कौन कौन सा सामाजिक समूह था जो कि बुद्ध को फॉलो करता था यार, बुद्ध के साथ था? तो उसमें राजा भी थे। जैसे मगध का एक राजा था जिसका नाम था अजात शत्रु, बिंबिसार। ये दोनों इनके बहुत बड़े फॉलोअर्स थे महात्मा बुद्ध के। तो बहुत सारे राजा इनको फॉलो करते थे, क्योंकि खुद भी राजा थे, भिक्षु बन गए थे, राजमहलों तक इनकी एंट्रेंस भी थी, तो बहुत सारे राजा इनको फॉलो करते थे। वेल्दी मैन, मैंने आपको बताया, बनारस सारनाथ में पूरे व्यापारियों का समूह इनको ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि इनकी शिक्षाएं ऐसी थी। अहिंसा की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, इस तरह की बातों को ही कर रहे थे, इसलिए व्यापार और वाणिज्य में बढ़ावा मिल रहा था। पशु जो खेत थे, अहिंसा के कारण खेतों में पशुओं की संख्या बढ़ी थी। अब पशु बलि पर रोक लोगों ने लगा दी थी, क्योंकि इन्होंने अहिंसा की बात कही थी। अहिंसा के कारण लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ था, इसलिए राजा भी इनको पसंद करता था। अंगुलीमाल जैसे डाकू, जिसको जो है राजा भी कंट्रोल नहीं कर पाता था, महात्मा बुद्ध ने उसको अहिंसक बना दिया, उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। तो इस तरह से पूरा का पूरा राजमार्ग जो है वो निष्कंटक हो गया और लोग आसानी से उस मार्ग पर जा सकते थे, व्यापारी जा सकते थे, जिनको पहले बड़ा डर हुआ करता था कि कैसे जाएं और कैसे ना जाएं। तो राजा, वेल्दी मैन, गृहपतीज, ये क्यों शामिल हो रहे थे? क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं समय के अनुकूल थी।
और उनकी शिक्षाओं से उस समय के व्यापार, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था, राज्य सबको मजबूत करने में बड़ी सुविधा मिल रही थी। आम लोग भी थे, हम्बल फॉक्स यानी कि वर्कर्स, स्लेव्स एंड क्राफ्ट्समैन यानी कि जो शिल्पी हैं, जो दास हैं, जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी जो है बुद्ध के साथ जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि बुद्ध क्या कहता है, बुद्ध क्या कहते हैं सिगल से, सुत्त पिटक में अभी हम लोगों ने सोर्स में से पढ़ा कि जो मास्टर है, जो मालिक है, उसको बहुत हम्बल ट्रीटमेंट करना चाहिए। किसके साथ? अपने वर्कर्स के साथ, अपने गुलामों के साथ, अपने दासों के साथ। तो ये सारे लोग भी, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार भी दे दिया था लोगों को। महिलाएं भी जुड़ी, क्योंकि महिलाओं का भी स्टेटस बुद्धिज्म में आकर के बढ़ता था, जो कि वैदिक धर्म में उतना नहीं था। तो तमाम जो सोशल ग्रुप्स थे, डिफरेंट अलग अलग तरह के लोग थे, सामाजिक समूह थे, उन सब को बुद्ध के दर्शन से लाभ हो रहा था, इसलिए वो उनके साथ आकर के जुड़ना शुरू हो गए, और ये इतना बड़ा उनका कारवा बनता चला गया और बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैलता चला गया। हम देखते हैं संघ क्या होता है। मैंने आपको बताया कि बुद्धास फॉलोअर्स केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सामाजिक समूहों से बुद्ध के फॉलोअर्स आए थे। कौन कौन से सामाजिक समूह थे? किंग्स थे, वेल्दी मैन थे, व्यापतीस थे, हम्बल फॉक्स थे। ये हम्बलर लिखा हुआ, इसको हम्बल समझिएगा, आर गलत लिख दिया गया है। हम्बल फॉक थे, वर्कर्स, स्लेव्स एंड क्राफ्ट पर्सन, ये इनका सोशल ग्रुप हुआ करता है, सामाजिक समूह हुआ करता था। वंस विद इन द संघा ऑल वेर रिगार्डेड एज इक्वल। अब संघ में कोई भी आता था, चाहे राजा आए चाहे रानी आए, सबके साथ व्यवहार एक ही तरीके से होता था। किसी को प्रिविलेज या किसी को कम प्रिविलेज नहीं दी जाती थी। अगर आप संघ ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू हैव टू शेड योर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज। आपको यह भूलना होगा कि आप राजा हैं। आपको राजा वाली उपाधि का त्याग कर देना होगा, तभी आप संघ में आ सकते हैं। आपको बौद्ध भिक्षु बनकर ही अंदर आना है, वही कपड़े पहनने जो सब पहनते हैं। आपको कोई मुकुट नहीं लगाना है, राजा बनकर के अंदर मत आइए। सबको बराबर से देखना है। अपनी पुरानी जितनी भी आपकी पहचान है उसको छोड़ देना है, तब आप भिक्खु और भिक्खुनी बन सकते हैं, तब आप संघ का सदस्य बन सकते हैं, नहीं तो संघ का सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है? इक्वलिटी। संघ में कोई भी आ रहा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो सब बराबर है, क्योंकि आपको अपनी पुरानी पहचान छोड़ करके आना है। हम आपको नहीं जानना चाहते हैं कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आप राजा हैं या रानी हैं, आप मर्द हैं या औरत हैं। आपको अपनी पहचान सब छोड़नी है। आप केवल भिक्खु और भिक्खुनी हैं जब आप संघ को ज्वाइन करते हैं। अब ये फंक्शन कैसे करता था संघ? मैंने आपको बताया था कि 600 बीसी से 600 एडी के बीच में हमारे पास दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम है। एक को हम लोग बोलते हैं राजतंत्र और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? गणतंत्र। और गण का शासन कैसे चलता था? वहां पर ओलिगार्की था। ओलिगार्की का मतलब एक कुलीन तंत्र था, जहां पर बहुत सारी फैमिलीज मिल करके क्या लिया करती थी? डिसीजन। अगर किसी बात पे कोई विवाद होता था तो वोटिंग होती थी, और वोटिंग के बाद जो है बहुमत जिस पक्ष में होता था वही डिसीजन कुलीनों के द्वारा ले लिया जाता था। इस तरह से गणतंत्र था। महात्मा बुद्ध भी एक गण से आए थे जिसका नाम था शाक्य। शाक्य गण से बिलोंग करते थे, आपको शायद याद होगा। नहीं याद है तो कल ही बताया था, कल का पन्ना पलटिए। तो उन्होंने इसी गण की परंपरा को संघ में भी चालू किया। चूंकि सब लोग बराबर हैं, इसलिए संघ में कोई भी काम होगा, कोई भी निर्णय लेगा, भोजन भी क्या बनना है वो भी कंसेंसस से होगा। कंसेंसस का मतलब रायशुमारी। रायशुमारी का मतलब सबसे पूछ करके, सबकी सहमति से। जब सबकी सहमति होगी उसके बाद डिस्कशन होगा, कोई यस कहेगा, कोई नो कहेगा। डिस्कशन के बाद जो परिणाम निकल के आएगा उसी को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा संघ में। लेकिन अगर डिसीजन नहीं हो पा रहा है, डिस्कशन में ज्यादा वाद विवाद हो जा रहा है, तब हम वोटिंग को अपनाएंगे। उसके बाद वोट होगा, और वोट के बाद जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो कुल मिला के जो गण की व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को संघ में भी लागू किया गया, क्योंकि यहां पर भी सब लोग बराबर थे। इसलिए कंसेंसस और डिस्कशन को बहुत बल दिया गया। आज के प्रजातंत्र का आधार भी यही है। हम भी वार्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वोट डालते हैं, उसके बाद कोई निर्णय होता है। तो ये फंक्शनिंग ऑफ संघा थी। संघ में इस तरह से बड़ा एक अजीब सी प्रणाली थी संघ में वोट डालने की। किस तरह से वोट डालना है उसका भी एक सिस्टम है, कभी बताएंगे आपको कैसे वोट डाला जाता था। चलिए साहब, तो हमारी किताब में एक सोर्स है थेरी गाथा। हमने आपको बताया था थेर या थेरी कौन होते हैं। थेर कौन लोग हैं? ऐसे सर भिक्षु। जो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर जो औरतें सर बुद्ध धर्म में सर निर्वाण प्राप्त कर लेती थी।
बहुत बढ़िया। जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया है, जो अहम और इच्छाओं जैसे डिजायर से मुक्ति जिनको मिल गई है, उनको थेर कहते हैं, और जो स्त्रियां होती है वो थेरी कहलाती है, और इनका समाज में बड़ा रिस्पेक्ट है। थेर थेरी होने का मतलब ये नहीं कि वो अपना काम छोड़ देंगे और बैठ करके मंदिर में प्रसाद चढ़ेगा और उसी का भोग चढ़ा करके पुरोहित की तरह खाएंगे ना। आपको काम करना है, सादा जीवन व्यतीत करना है और कमाना है, उसके बाद खाना है। तो यहाँ पर देखिए एक थेरी है ये, वो जो कि ये क्या लेकर जा रही है, देखिए घड़े में पानी भर के लेके जा रही है, देख रहे हैं आप। तो ये काम करती है लेकिन ज्ञानी है, ये थेरी है। तो ए वोमेन वाटर कैरियर मथुरा, ये 3री शताब्दी ईस्वी का एक चित्र है जो कि मथुरा का है। आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने चित्र लगाया है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये चित्र किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा। एक पुन्ना नाम की दासी है, उसका चित्र है, जो कि 3री शताब्दी ईस्वी में हमको मथुरा से मिला है, जिसको थेरी बोलते हैं। चलिए साहब देखिए, थेरी गाथा क्या, थेरी गाथा का मतलब क्या हुआ कि थेरी की कहानी। तो साहब सुत्त पिटक में बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनका संकलन है, जिनको भिक्षुनियों ने लिखा है ऐसी। तो सुत्त पिटक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ देखिए बार बार सुत्त पिटक का जिक्र आ रहा है, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं और उपदेशों को कहानियों के माध्यम से भी कहा गया है। तो सुत्त पिटक से थेरी गाथा को लिया गया है। सुत्त पिटक में ही बहुत सारी कविताओं का संकलन है, जहां पर भिक्षुनियों, जिनको भिक्षुनियों ने कंपोज किया है, यानी कि उसको भिक्षुनियों ने ही लिखा है। इट प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू वीमेन्स सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। जब हम इन थेरी गाथाओं को पढ़ते हैं, जब इन वर्सेस को पढ़ते हैं, हम जब इन कविताओं को पढ़ते हैं, तो हम लोगों को महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में जानकारी मिलती है कि महिलाएं समाज को किस नजरिए से देखती थी, या उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है कि वो कितनी आध्यात्मिक थी, कितना उनको आंतरिक ज्ञान था, इसके बारे में हमको पता चलता है इन थेरी गाथाओं से। तो ये कहां से लिया गया? सुत्त पिटका से। इनको किसने लिखा है? भिक्षुनियों ने लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसी एक थेरी गाथा है जिसमें पुन्ना नाम की एक दासी या स्लेव वुमेन के बारे में जिक्र किया गया है। शी वेंट टू द रिवर ईच मॉर्निंग टू फेच वाटर फॉर हर मास्टर्स हाउस होल्ड। अब देखिए, जो थेरी है इसको ज्ञान है पुन्ना को, फिर भी एक दासी है, किसी के यहाँ काम करती है, और काम करके क्या करती है? अपना गुजारा चलाती है। तो रोज सुबह अपने मास्टर के लिए पानी भरने जाती है। वहां पर उसको एक ब्राह्मण दिखता है जो वहां पर नहाता है और रिचुअल परफॉर्म करता है। रिचुअल मतलब संस्कार। वन मॉर्निंग शी स्पोक टू हिम। एक सुबह जब उससे नहीं रहा गया तो उसने ब्राह्मण से बात की। द फॉलोइंग आर वर्सेस कंपोज्ड बाय पुन्ना रिकॉर्डिंग हर कन्वर्सेशन विद द ब्राह्मण। तो अभी जो हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, वो उसी ब्राह्मण और जो पुन्ना दासी है उसके बीच में होने वाले वार्तालाप को दर्शाती है। देखिए वो क्या बात करती है। I am a water carrier, even in the cold. I have always gone down to the water, frightened of punishment or the angry words of high-class women. So, what are you afraid of, Brahmana? कितना अच्छा सवाल पूछती है। बोलती है, मैं एक पानी भरने का काम है मेरा, मैं अपने मास्टर के लिए, अपने स्वामी के लिए पानी लेकर के जाती हूँ। मुझे बड़ा भय होता है कि अगर मैं इसको नहीं लेकर के गई तो मेरा जो स्वामी है वो नाराज हो जाएगा। तुम्हें किस बात का भय है ब्राह्मण? तुम रोज क्यों आकर के ठंड में मरते हो पानी में? That makes you go down to the water. Your limbs shake with the bitter cold. और जो तुम्हारे हाथ पांव हैं वो ठंड से कांपते रहते हैं। Instead, don't do that thing, the fear of which leads you to the water. ऐसा मत करो, इतना ठंडे पानी में तुमको आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किस चीज का भय है जो तुम आकर के रोज पानी में और अपने शरीर को खराब करते हो? Stop now, Brahmana. Save your skin from the cold. ये ब्राह्मण, ऐसा मत करो और पानी से बचो, ठंड से बचो। ये जो है पुन्ना दासी बोल रही है ब्राह्मण से। लेकिन मुझे तो भय है कि मेरा स्वामी नाराज हो जाएगा। तुम्हें किस चीज का भय है? तुमसे कौन नाराज हो जाएगा? द ब्राह्मण रिप्लाइड, आई एम डूइंग गुड टू प्रिवेंट इविल। मैं बुराइयों से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवन यंग और ओल्ड हु हैज डन समथिंग बैड इज फ्रीड बाय वॉशिंग इन वाटर। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो, अगर उसने कोई गलती की है अपनी जिंदगी में तो वो नहा करके, धुल करके उस सारे पाप से मुक्त हो सकता है। पुन्ना सेड, whoever told you are freed from evil by washing in the water? किसने तुमसे कहा कि पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं? In that case, all the frogs and turtles would go to heaven and so would the water snakes and crocodiles. बोला अगर ऐसा होता
तो जितने भी मेढक और कछुए हैं और जितने भी जलचर हैं, वो सबको स्वर्ग मिल जाता है, वो सब स्वर्ग में चले जाते हैं। कितना अच्छा लॉजिक देती है। कहती रोज सुबह सुबह आकर के अपनी जान मत दो। अगर तुम्हें यह लगता है कि नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे तो तुम गलत हो। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पे सारे क्रोकोडाइल और स्नेक और सारा जो जलचर है, पानी में रहने वाला जो जीव है, उस सबको मोक्ष मिल जाता, सब स्वर्ग चले जाते। तो कितना स्पिरिचुअलिटी है, कितना लॉजिक है, कितना मतलब चीजों को रेशनैलिटी से समझती है, इसलिए वो थ्योरी है उपन्ना। इसका वर्णन कहां पर दिया गया है? इसका वर्णन दिया गया है सुत्ता पिटक। ध्यान दिया करो। तो कितना व्यवहारिक फिलॉसफी, कितना व्यवहारिक दर्शन है, आप ये देखिए। तो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम अलग है, जो गृहस्थ है उनके लिए नियम अलग है। फॉलोअर्स की एक बड़ी श्रृंखला है। क्यों है? क्योंकि सब लोग बुद्ध के दर्शन से लाभान्वित हो रहे हैं। मैंने आपको बताया, कोई भी किसी दर्शन को यूं ही स्वीकार नहीं कर लेता है, बल्कि दर्शन को स्वीकार करने के लिए जब तक आपको लाभ नहीं होगा तब तक आप उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। और कोई सत्य चीज को असत्य कह देने से वो असत्य भी नहीं हो जाती है। आप नेहरू जी को गाली दीजिए खूब, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है देखिए बाजार में, देते रहिए, लेकिन उनकी जो अचीवमेंट्स, जो उनके काम है, उनको कभी आप नकार नहीं सकते। इतिहास उसको नकार नहीं पाएगा, कितना भी आप गाली दे लीजिए। गाली देके आप राजनीति अपनी चला सकते, सब कर सकते, क्योंकि हमने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं। तो बुद्ध यही कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो, अपना ज्ञान खुद प्राप्त करो, सही और गलत का निर्णय खुद लो, दूसरे के कहने पर मत जाओ। कोई तुम्हें मार्ग नहीं दिखाएगा, तुम्हें अपना मार्ग खुद देखना है। तुम जानते हो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जिस दिन ये रैशनैलिटी तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी, तुम्हें निर्माण मिल जाएगा, तब तुम सारे कष्टों से और दुखों से अपने आप मुक्त हो जाओगे। यही बुद्ध बताने की कोशिश करते हैं। क्या तरीका है निर्माण प्राप्त करने का? अतियों से बचकर। अतियों से बचेंगे। कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? हाँ बेटा, सर इच्छाओं को कम कर कर सर। इच्छाओं को कम करेंगे तो पढ़ने की इच्छा कम कर देंगे? नो सर। क्या करेंगे? सर जो फालतू काम है सर उनको कम करके। जो फालतू काम है उनको कम कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा मोड़ा फालतू काम भी कीजिए, भी बुद्ध बोलते हैं, है ना। हर किसी चीज को छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब करना है। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश क्या दिया था? क्या उपदेश दिया था भाई? खुद बनो। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, आत्मदीपो भव। याद रहेगा? बोलिए सब लोग जरा। आत्मदीपो भव। हाँ, और लोग बोलिए। एक ही आदमी खाली आत्मदीपो भव बोल रहा है। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। आत्मदीपो भव। बहुत बढ़िया। 2 लोग आत्मदीपो भव हो गए, बाकी लोग नहीं हो रहे हैं। आत्मदीपो भव। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोले, क्वेश्चन पूछे। सर सर ये बौद्ध और सर जैन धर्म का सर उदय क्यों हो रहा था सर 600 BC से और सर 600 AD के बीच में? तुम बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर? सर यज्ञों का अधिक खर्चीला होना सर एक तो कारण सर ये है। हाँ बेटा, सर यज्ञ अधिक खर्चीले होते थे सर उस समय सर। ये अधिक खर्चे होते थे। ये सब फालतू के रीजन, सब गाइड वाइड मत पढ़ा करो ना। हम पढ़ाएं उसको गौर से सुनो। गाइड वाइड में कुछ होता नहीं, कि जो आता जाता नहीं है वो जबरदस्ती लिख करके लोग डाल देते हैं इधर उधर से फैक्ट चुरा करके। ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ता है तब ज्ञान प्राप्त होता है बेटा। इतना आसानी से ज्ञान प्राप्त हो जाए तो निर्वाण पाने के लिए आत्मदीपो भव के साथ साथ एक अच्छे गुरु की भी जरूरत होती है ना। मैंने आपको बताया 600 BC से 600 AD के बीच में समाज में एक बड़े तरह का बदलाव हो रहा था, जो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। क्या बदलाव हो रहा था? कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था, नगरीकरण हो रहा था,
हमको नए तरह के आदर्श और नए तरह के दर्शन की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे व्यापार वाणिज्य जीवन को सरल बनाए। जो ऐसे लोग थे जिनको शिक्षा नहीं मिल रही थी, जो महिलाएं थी क्योंकि समाज से बाहर थी, इन सारे लोगों को समाज में लेकर के आना था। बुद्ध इस तरह का दर्शन दे रहे थे। बुद्ध अहिंसा की बात कर रहे थे, बुद्ध व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे थे। अहिंसा की बात में बुद्ध क्या करते हैं? कहते हैं कि साहब पशुधन को मत मारो। अभी मैंने आपको बताया था, ये सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए था मुझसे। पशुओं को मत मारो। पशुओं को नहीं मारेंगे तो क्या होगा? जो एग्रीकल्चर है उसमें पशुधन की कमी नहीं होगी। गोबर से खाद बनती है, खाद मिलेगी। तमाम जब पशु मर जाएगा तो गोबर की खाद मिलनी बंद हो जाएगी। जानवर खेतों में हल भी नहीं चला पाएंगे, दूध भी नहीं मिलेगा उनका। तो कुल मिलाकर के खेती बढ़ेगी अगर जानवर रहेगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल हमको खेती में करना है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं अहिंसा का मार्ग अपनाओ। बुद्ध कह रहे हैं अहिंसा का मार्ग अपनाओ, उससे चोरी डकैती कम होगी। अंगुलीमाल का मैंने अभी तुमको उदाहरण दिया। और व्यापार वाणिज्य चूंकि बढ़ रहा है समाज में, क्योंकि नगर बड़े बड़े डेवलप हो रहे हैं, और नगर का मतलब ही होता है व्यापार और वाणिज्य। दे आर एक्सचेंज सेंटर्स, मैंने आपको बताया है। तो तब तक नगर समृद्ध नहीं हो सकते, व्यापार समृद्ध नहीं हो सकते, लॉ एंड ऑर्डर समृद्ध नहीं होगा। और राजा हर जगह दौड़ करके वो नहीं कर सकता है, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, वो यातायात के साधन विकसित नहीं है। तो एक दर्शन चाहिए। आज भी क्या होता है, जब हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं कहीं और वहां पर भगवान की मूर्ति लगी रहती है तो वहां पे थूकते नहीं है, क्योंकि बार बार आपसे कहा जाता है पब्लिक प्लेस से मत थूकिए। तो जब लोगों ने कहा कि लोग यहाँ पर थूकते हैं तो भगवान की मूर्ति लगा दी, लोगों ने थूकना बंद कर दिया। तो ये जो दर्शन है ये भी क्या कर रहा है? लोगों को अहिंसक बना रहा है, लोगों को एक ऑर्डर दे रहा है, जो कि राज्य को भी, राज्य निर्माण में भी सहयोग कर रहा है। तो व्यापार बढ़ रहा है, अहिंसा से शांति सुरक्षा हो रही है, राजा को फायदा मिल रहा है, व्यापारियों को फायदा मिल रहा है, किसानों को फायदा मिल रहा है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, उनको भी आश्रम में ज्वाइन करा के, संघ में ज्वाइन करा करके उनको सब सामाजिक स्टेटस बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो सभी वर्गों को फायदा मिल रहा है बुद्ध के दर्शन से, इसलिए बुद्ध के दर्शन के लोगों की तरफ लोग आकृष्ट हो रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि खूब व्यापार करो, सूद पे पैसा उठाओ। सूद लेना कोई बुराई नहीं है, वैदिक धर्म कह रहा है सूद लेना बुराई है। आप बैंक से पैसा इंटरेस्ट पे लोगे तो क्या, कहां से पूंजी लाओगे, कैसे व्यापार चलेगा? तो व्यापार चलाने के लिए पूंजी चाहिए, तो पूंजी वैदिक धर्म में तो रह के नहीं आ सकती है। तो हमको एक नया धर्म चाहिए, हमने बौद्ध धर्म को अपना। लोग बाहर जाते हैं, मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में बताया था, तो उन्होंने वैश्यावृत्ति तक का समर्थन कर दिया बुद्ध ने। घर को छोड़ करके 5-5, 6-6 साल के लिए लोग बाहर है, बायोलॉजिकल नीड भाग करके घर आ जाता है, बोलता है वैश्यावृत्ति ठीक है। गणिकाओं को उन्होंने सम्मान दे दिया, तो ताकि जो व्यापारी बाहर गया हुआ है वो फिजिकल नीड के लिए वापस ना आने पाए। तो बुद्ध का दर्शन बहुत व्यवहारिक है, हर चीज के पीछे उनका लॉजिक है। बुद्ध कहते हैं संयम का जीवन व्यतीत करो, बहुत ज्यादा इकट्ठा मत करो, बहुत ज्यादा खर्च मत करो। पैसा बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा इकट्ठा कीजिएगा तो क्या होगा? कुछ लोगों के पास पैसा हो जाएगा, बाकी लोगों के पास पैसा नहीं होगा। आज वही तो हो रहा है, किसी के पास बहुत पैसा है और लॉकडाउन में बहुत लोग खाने भी ना मर गए, उनके पास है ही नहीं। तो बुद्ध इस स्थिति से बचाना भी चाहते हैं। वो कहते हैं लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो। अगर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करोगे, वही तो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, खेतों में वही तो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। अगर वो काम करना बंद कर देंगे, खेत कैसे चलेंगे तुम्हारे? उनको बीमार पड़ जाए, उनका ख्याल रखो। जब बुद्ध ये सब बात कह रहे हैं तो तमाम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। बुद्ध का दर्शन समाज के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका पैदा कर रहा है। राजा लोग क्यों जुड़ गए? क्योंकि राजनीतिक निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो जब भी समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और आम लोगों को लाभ होता है, वो विचार आगे बढ़ जाता है। राम का जब तक उपयोग है राजनीति में बने रहने के लिए, राम का खूब प्रयोग होगा। जिस दिन राम का मंदिर बन जाएगा, राम का प्रयोग बंद हो जाएगा, नया कुछ आ जाएगा, जाति आ जाएगी, छोटा जाति बड़ा जाति शुरू हो जाएगा, हिंदू मुसलमान शुरू हो जाएगा। तो समाज जिस चीज को पसंद करता है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, और वही विचारधारा, बड़ी विचारधारा देखने लगती है। विचारधाराएं सारी रहती है समाज में, ऐसा नहीं। कोई विचारधारा किसी समय में बड़ी बन जाती, कोई विचारधारा किसी समय में छोटी बन जाती है। तो बुद्ध की विचारधारा इस समय में बड़ी बन गई। ऐसा नहीं बुद्ध ने जो कहा कोई बहुत यूनिक चीज कह दी थी, सब कुछ पहले है, सब कुछ उपनिषदा में है, सब कुछ वेदा में है। उन्होंने कुछ बातों को उठा करके सामने रख दिया और लोगों को बात पसंद आ गई। समझ में आ रहा है भाई? इसलिए बुद्ध धर्म, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्माण में बुद्ध की राजनीति से लाभ प्राप्त हो रहा था, इसलिए बुद्ध धर्म हिट हो गया, क्योंकि वो नए समाज की खुराक था, नए समाज को आगे बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था।
समझ में आया? इसलिए 600 BC और 600 AD के बीच में बुद्ध धर्म एक बड़ा महत्वपूर्ण धर्म बनकर उभरा। चलिए, थैंक यू सो मच, यू मे लीव नाउ।